आज हम एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। 14 वर्षीय अंबिका 2 बच्चों की मां कैसे बनी आईपीएस अफसर। कहते हैं किसी को अगर दिल पे लगा लिया जाए तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ अंबिका के साथ। दरअसल तमिलनाडु की रहने वाली अंबिका लगभग 14 वर्ष की थी, तभी उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी और उसकी शादी एक कांस्टेबल के साथ हुई। पति उसका कांस्टेबल था, जिसकी वजह से उसके घर वाले राजी हो गए और उसकी शादी कर दी। धीरे धीरे वह 18 साल की हुई और 18 साल की एज में उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे अंबिका के। पति कांस्टेबल अपना जाता था काम पर और बच्चे थे 2। हंसता खेलता परिवार था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आईपीएस अफसर बनने को तैयार हो गई, जिद पर अड़ गई। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के दिन पर परेड देखने पहुंची थी अंबिका, जहां पर अपने पति को देखती है कि वह बड़े अफसर को सैल्यूट मारता है। यह बिल्कुल भी नागवार गुजरता है अंबिका को और उसके दिल पर लगती है यह बात। वो तस्वीरें दिल पर छू जाती हैं और फिर वहीं से उसने ठाना कि मैं आईपीएस अफसर बनकर ही रहूंगी। बता दें कि अभी तक अंबिका सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की हुई है। उसके बाद पढ़ाई उसकी ठप हो गई, लेकिन उसका जुनून ऐसा था। फिर घर आई और कांस्टेबल पति उसका घर आया तो अपने पति से कहने लगी मैं आईपीएस अफसर बनूंगा। तो पति कांस्टेबल जो था उसका, वो थोड़ा सा हंसकर इग्नोर किया, लेकिन फिर से कही, 2 से 3 बार 4 बार कही तो वो जिद पर अड़ी। तो पति कांस्टेबल जो था उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। के बाद वह दोनों चेन्नई गए और वहां पर पूरी पहले पढ़ाई करी। जैसे कि हाई स्कूल किया हुआ था उसने, अंबिका ने। हाई स्कूल के बाद उसने इंटर किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे पेपर आ गया, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा और परीक्षा देने गई अंबिका। हालांकि पहले राउंड में क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जुनून अंबिका का कम नहीं हुआ था। ठीक दूसरा भी पेपर आया, वो भी हुआ, लेकिन दूसरे में भी क्लियर नहीं हो पाया। तब पति कांस्टेबल जो था वो टूटने लगा। 2 बच्चों को संभालता था और उसके बाद ड्यूटी पर जाता था और अंबिका पूरी तरीके से पढ़ाई में जुट गई थी। हालांकि दूसरी बार जब क्लियर नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा टूटने लगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंबिका अभी भी टूटी नहीं थी, क्योंकि उसको जुनून था, उसे करना था। तो उसने कहा बस एक मौका हमें और दे दीजिए, सिर्फ एक मौका और दे दीजिए। अगर उसके बाद नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे और हम चले चलेंगे तमिलनाडु। बस इतना ही कहना था। तो पति कांस्टेबल ने एक बार फिर से हिम्मत करी और हिम्मत करने के बाद उसने कहा चलो ठीक है। धीरे धीरे फिर तैयारी और अलग तरीके से तैयारी करने लगी अंबिका और पेपर नज़दीक आया, पेपर दिया उसने। और फिर जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन पति कांस्टेबल और अंबिका दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। 2 राउंड तो क्लियर नहीं हुआ, इस बार पता नहीं क्या होगा। शायद अंबिका भी इस बार अगर क्लियर ना हो पाती या ना हो पाई तो शायद वो भी टूट जाएगी, वापस तमिलनाडु जाना पड़ जाएगा। लेकिन उसकी मेहनत ऐसी थी कि रंग लाई और रिजल्ट देखा तो उसने क्लियर कर चुकी थी। वर्ष 2008 में यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी की जो पेपर था उसने 2008 में क्लियर किया। आज वो एक आईपीएस अफसर है। तो इस तरीके से कुछ कहानी है यूपीएससी अफसर का अंबिका का। 2008 से लगातार ऊंचाइयां चढ़ती चली गई अंबिका। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से थी अंबिका की, एक 2 बच्चों की मां आईपीएस बनने की कहानी, अंबिका की आईपीएस बनने की कहानी। एक पति का सल्यूट करना, उसके दिल पर लगना बात, और दूसरी तरफ एक जिद आईपीएस बनने की शुरू हो गई। ठान ली थी जिद और आज वह अंबिका जो थी वो आईपीएस बन चुकी है। 2008 के बाद वो लगातार वो ऊंचाइयों को छूती चली गई और वही पति कांस्टेबल को भी बहुत ही खुशी और गर्व हुआ कि आज मेरी पत्नी जो है आईपीएस अफसर बनकर उभर गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
यह एक कहानी सिर्फ नहीं है, यह सच्ची घटना है तमिलनाडु की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो यह वीडियो या कहानी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करें। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।